हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट टैक्सेस। माई सेल्फ सीएम मनोज गुप्ता। और आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे 31 मार्च 2019 से पहले वो कौन कौन से काम हैं जो आपको इनकम टैक्स लॉ के तहत कर लेने चाहिए। अगर समय रहते आपने इनको नहीं किया तो ऐसे में आपको काफ़ी सारा नुकसान हो सकता है। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अगर आप जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स पाना चाहते हैं। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा क्वालिटेटिव कंटेंट हम आप लोगों को प्रोवाइड कर सकें। जो सबसे पहला काम आपको करना है वो है लास्ट ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आपने फाइल नहीं की है तो कर लीजिए, 31 मार्च 2019 लास्ट डेट है। अगर फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के रिगार्डिंग, दैट मीन्स असेसमेंट ईयर 2018-19 के रिगार्डिंग अभी तक आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है, ऐसे में 31 मार्च 2019 के बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 2018-19। ध्यान रखें, अगर आप एक रेगुलर टैक्स पेयर हैं या फिर फ्यूचर में आप लोन वगैरह लेना चाहते हैं, तो ऐसे में अगर आपने 31 मार्च 2019 तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए है या उससे कम है तो ऐसे में आप 1,000 रुपए तक की पेनल्टी पे करके 31 मार्च 2019 तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है और आप 31 दिसंबर के बाद आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और 31 मार्च 2019 तक आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लेते हैं, तो ऐसे में आपको 10,000 रुपए तक की पेनल्टी पे करनी होगी। आई होप अगर आपने अभी तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो 31 मार्च 2019 से पहले आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 31 मार्च 2019 के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, आप किसी तरह से भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। साथ ही आपको एक बात का और ध्यान रखना है, अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं 31 मार्च 2019 तक, तो उसके बाद आपको ITR V ई वेरीफाई करनी होती है। काफ़ी सारे लोग रिटर्न फाइल कर देते हैं लेकिन ई वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वह रिटर्न इनवैलिड हो जाती है। आप यहाँ पर ध्यान रखें, 120 डेज के अंदर आपको या तो ITR V की हार्ड कॉपी, साइंड कॉपी बंगलोर सेंड करनी होती है। अगर आप ई वेरीफाई कर देते हैं तो ऐसे में वह ITR V आपको बंगलोर सेंड नहीं करनी होती है। तो यहाँ पर इस बात का भी आप ध्यान रखें, 31 मार्च 2019 तक अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं, उसके बाद आप रिटर्न को ई वेरीफाई करना मत भूलिएगा। और अगर आप ई वेरीफाई नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, तो ऐसे में आप ITR V की हार्ड कॉपी को साइन करके बंगलोर दिए गए एड्रेस पर सेंड कर दें। के बाद बात आती है टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स की। अगर आप एक इनकम टैक्स पेयर है और आपको काफ़ी सारा टैक्स पे करना पड़ता है, तो ऐसे में बहुत सारी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट करके आप अपना इनकम टैक्स सेव कर सकते हैं। अगर आप भी अपना इनकम टैक्स सेव करना चाहते हैं तो ऐसे में 31 मार्च 2019 से पहले आप जो भी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वह कर ले। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के रिगार्डिंग, दैट मीन्स असेसमेंट ईयर 2019-20 के रिगार्डिंग आप अपनी इनकम कंप्यूट करें। और ऐसे में अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी निकलती है तो आप 31 मार्च 2019 तक टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करके अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। सेक्शन 80C से लेकर 80U तक काफ़ी सारी पेमेंट्स दी गई है जो टैक्स सेविंग्स के लिए कंसीडर की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं या फिर PPF, EPF, VPF में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल की अगर आप रीपेमेंट करते हैं, उसके अलावा काफ़ी सारी पोस्ट ऑफिस स्कीम्स लाइक सुकन्या समृद्धि योजना, इस तरह की स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं जिसके तहत 25,000 रुपये तक का हेल्थ प्रीमियम टैक्स सेविंग के लिए एलिजिबल है। और अगर आपके पेरेंट्स भी आप पर डिपेंडेंट है तो ऐसे में आप उनके लिए भी अलग से 25,000 रुपये तक की टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स ले सकते हैं इन द नेम ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो ऐसे में यह लिमिट 30,000 रुपये तक की दी गई है। अभी तक अगर आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराया है तो 31 मार्च 2019 से पहले हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करके आप टैक्स सेविंग्स कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी पेमेंट्स हैं जो टैक्स सेविंग्स के लिए एलिजिबल होती है, लाइक डोनेशन अंडर सेक्शन 80G, रेंट पेड अंडर सेक्शन 80GG,
सेक्शन 80E के तहत अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया है तो उस पर जो आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं उसका टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। इस तरह और बहुत सारी पेमेंट्स हैं जो टैक्स सेविंग्स के लिए एलिजिबल होती है, लेकिन ध्यान रखें असेसमेंट ईयर 2019-20 के रिगार्डिंग 31 मार्च 2019 तक की जो भी आप टैक्स सेविंग्स पेमेंट्स करेंगे सिर्फ वही पेमेंट्स टैक्स सेविंग के लिए एलिजिबल होगी। 31 मार्च 2019 के बाद की गई पेमेंट्स नेक्स्ट ईयर के लिए टैक्स सेविंग्स के लिए एलिजिबल होंगी। असेसमेंट ईयर 2019-20 दैट मींस फाइनेंशियल ईयर 2018-19 जो कि करंट ईयर है के लिए अगर आप टैक्स सेविंग्स करना चाहते हैं तो हर हाल में 31 मार्च 2019 से पहले अपनी टैक्स सेविंग्स कर लें। इसके बाद बात आती है एडवांस टैक्स की। जैसा कि हम सब जानते हैं अगर आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपीज या उससे ज्यादा होती है तो ऐसे में आपको करंट ईयर में ही टैक्स पे करना होता है जिसे एडवांस टैक्स कहते हैं। अगर की एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 2019-20 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा है तो ऐसे में आपको एडवांस टैक्स की पेमेंट करनी होती है। अलग अलग एसएससी के लिए अलग अलग डेट दी गई हैं एडवांस टैक्स पे करने की। अगर मैं बात करूं एक ऐसे एसएससी की जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के तहत सेक्शन 44AD या फिर सेक्शन 44ADA के तहत अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो ऐसे में उनको 15 मार्च तक अपनी 100% टैक्स लायबिलिटी पे करनी होती है। अगर आप एक ऐसे एसएससी हैं जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को फॉलो नहीं करते हैं ऐसे में उनको अपनी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी का 15% एडवांस टैक्स 15 जून तक डिपॉजिट करना होता है, 45% 15 सितंबर तक डिपॉजिट करना होता है और 75% 15 दिसंबर तक डिपॉजिट करना होता है और 100% 15 मार्च तक डिपॉजिट करना होता है। तो ऐसे में अगर आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा है तो आपको 15 मार्च तक अपनी 100% टैक्स लायबिलिटी पे करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे में आपको सेक्शन 234B और सेक्शन 234C के तहत इंटरेस्ट पे करना होगा। सेक्शन 234B के तहत अगर आप 90% ऑफ टैक्स लायबिलिटी एज ए एडवांस टैक्स पे नहीं करते हैं तो ऐसे में आपको 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के लिए इंटरेस्ट पे करना होता है। इसी तरह सेक्शन 234C में अगर आप एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट है दैट इज 15%, 45%, 75% और 100% इनकी टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं तो ऐसे में आपको 234C के तहत भी 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के लिए इंटरेस्ट पे करना होता है। फ्रेंड्स एडवांस टैक्स के रिगार्डिंग ऑलरेडी हम काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। एडवांस टैक्स प्रोविजंस के लिए आप हमारी उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। तो ऐसे में जो सबसे पहला काम है आपको असेसमेंट ईयर 19-20 दैट मींस फाइनेंशियल ईयर 18-19 के रिगार्डिंग अपनी टैक्स लायबिलिटी एस्टिमेट करनी है और एस्टिमेट करने के बाद अगर आप देखते हैं कि वह टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा है तो ऐसे में आपको एडवांस टैक्स पे करने की लायबिलिटी होती है। अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को फॉलो करते हैं तो 15 मार्च तक आपको अपनी 100% एडवांस टैक्स लायबिलिटी पे करनी है और अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को फॉलो नहीं करते हैं तो ऐसे में आपको इंस्टॉलमेंट्स दी गई है उनके अकॉर्डिंग एडवांस टैक्स पे करना होता है। और अगर आपने अभी तक इंस्टॉलमेंट्स के अकॉर्डिंग एडवांस टैक्स पे नहीं किया है तो कोशिश कीजिए 15 मार्च तक आप अपनी 100% एडवांस टैक्स लायबिलिटी कंप्लीट पे कर दें। अदरवाइज आपको सेक्शन 234B और 234C के तहत इंटरेस्ट बियर करना होगा। आई होप फ्रेंड्स आज का हमारा सारा डिस्कशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा और अगर इस डिस्कशन को लेकर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और अच्छे से अच्छा क्वालिटेटिव कंटेंट हम आप लोगों तक प्रोवाइड कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल अबाउट टैक्सेस। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।